प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। सच्चा मालिक सच्चा साहिब आनंद का असीम स्रोत है और वो हमारे लोक और परलोक दोनों को ही सवार देता है। जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़त बतरावे। अपना रंग सखियन संग राचे। सुरती डार पर लावे। अब क्या बताते हैं, कहते हैं जैसे पनिहारी होती है ना, गाँव में तो अक्सर महिलाएं आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें पानियों की डेगचियां लेके आती हैं, मटके लेके आती हैं, एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा भी रखा होता है। और उन्होंने अक्सर क्या होता है, उन महिलाओं ने ऐसे हाथ से पकड़ा नहीं होता उसको, ऐसे हाथ छोड़ के और डगमग 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 सखियों से बात करते करते कब में वो राह तय हो जाती है पता ही नहीं होता उन्हें। और हमारे जैसे को कोई कहते ना, सर पे एक मटका उठा के ले आओ जी। मंदिर से घर तक भी लेके आना होता है ना, कुआं पूजन होता है जब जब हम अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं, या बच्चों के समय पे जब वो करवाते हैं ना जलवा वगैरह, तो महिला को लाना होता है, हर एक महिला को लाना होता है। वो जिनके यहाँ पर ये परंपराएं हैं उनको तो सर पर एक मटकी रखी होती है, उसके ऊपर एक छोटी सी लुटिया या मटकी रख देते हैं छोटी, और उसको लेके आना होता है। अब ये ढोल बाजे सब कुछ बज रहे होते हैं कि भाई उसका एंटरटेनमेंट भी हो सके और भाई वो आराम से ले आए। फिर भी वो क्या कहती है, हाय मैं तो ना लचक गई, मैं तो पकड़े पकड़े थक गई, मेरे तो बाजू ऐसे रह गए। अब देखो, एक वो है महिला जो रूटीन में ला रही है और उनको पकड़ना भी नहीं है, ऐसे कैसे एज इट इज रखा हुआ, और एक के ऊपर दो दो तीन तीन मटके रखे होते हैं, पूरे मटके ही रखे होते हैं। ये नहीं कि एक मटके के ऊपर छोटा सा मटका रख दिया या मटकी रख दी छोटी सी, ना, पूरे के पूरे मटके रखे होते हैं। और हाथ छोड़ के वो नीचे झुक भी जाती हैं, ऐसे घुटनों के बल होके कोई सामान गिरा होता है ना, वो भी उठा लेती हैं आराम से, मगर उनका मटका नहीं गिरता होता। और बड़े आराम से, जैसे तो है ना किसी ने फेविकोल लगा के यहीं फिक्स कर दिया हो कि भाई इधर हो ले, तेरा नहीं गिरेगा सर पे से, हमारा तो कभी इधर गिरेगा और कभी इधर गिरेगा। समझे ये क्या चीज है? ये आपको बाहर प्रैक्टिकल जो है ना, इसको अंदर समझो। क्या होगा कि पहले जो ये विचारों का मटका था ना, क्या होता था, थोड़ी सी टेंशन आई इधर लुढ़का दिया, थोड़ा सा पानी उस पड़ोसन पे गिर दिया, थोड़ा सा रिश्तेदारों पे गिर दिया, थोड़ा सा अगलों पे, थोड़ा सा पिछलों पे। अब क्या होता है, वो मटका सिर पे स्थिर रखा है, अब तो भाई मेरी टेंशन है मन नहीं उठनी है, चाहे इतनी कैसी भी हो। इसीलिए कहा जाता था पहले बुजुर्गवार क्या कहते थे, सुख बांटो, जो बांटते हो ना वो बढ़ता है। सुख बांटना चाहिए और दुख नहीं बांटना चाहिए। आज की दुनिया कैसी हो चुकी है देख लो, अब खुद ही देख लो कितनी बढ़िया हो चुकी है दुनिया। अब जो बांटोगे वही तो डबल होके मिलेगा ना। अरे बहन जी क्या बताऊं, मैं तो इतना दुखी रहती हूँ, इतना दुखी रहती हूँ, इतना जितना तो कोई और रह ही नहीं सकता। मतलब कितना मांगा है, जितना संसार में कोई और दुखी ना हो मैं उतना दुखी रहती हूँ। जब हमने अपने लिए ये कामना कर ली तो हम उतना ही दुखी रहेंगे कि संसार में कोई और दुखी नहीं रहेगा, हम ही सबसे ज्यादा दुखी रहेंगे। साहिब आगे कहते हैं, जैसे सती चढ़े सत ऊपर अपनी काया जरावे। मात पिता कुटुंबी सब त्यागे
सूरत पिया पर लावे। क्या बताते हैं साईं, कैसा बनना पड़ेगा गुरु को पाने के लिए? इतना तो गुरु को पाने के लिए करना है आपको, और गुरु के ज्ञान को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा फिर सोचना। अभी तो गुरु को ही नहीं पा पा रहे हो, देख लो कहां पर हो। कि जैसे एक सुहागन नारी है, पिया की बहुत प्यारी है, पतिव्रता नारी है, और किसी कारणवश उसका पति जीवन छोड़ चुका होता है, यानी कि प्राणांत हो चुका होता है। अब उसको लेकर जा रहे हैं कहां पर? शमशान में। सर कहते हैं या सत कहते हैं, सत करने जब स्त्री जाती है तो जो शव होता है ना, उसी को ही गोदी में लेके बैठना होता है, और जलती चिता में खुद का शरीर भी दहा कर देना होता है। उसको कहते हैं सत करना जानो। पहले के हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये परंपरा थी कि जो नारियां होती थी ना, उनको किसी और पर पुरुष के संग में नहीं रखा जाता था। आजकल तो क्या होता है, कोई स्त्री का पुरुष गुजर जाता है तो उसको कह देते हैं भाई जीवन यापन करने के लिए किसी और के संग में रह लो, समझे ना, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है। अब कोई अगर अकेले भी जीवन यापन कर सकता है तो अकेले कर लो, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने साथ में, जो अगर आपका पति है या आपकी पत्नी है, तो पति तो नहीं करते कभी भी सत, उनका भी करा दो। किसी की पत्नी गुजर जाए तो पति का भी तो सत करा दो ना। फिर पति को बोलो कि गोदी में लेके बैठ जा अपनी घरवाली को और चल भाई, तब तो भाई इक्वेलिटी हो। अब सारे त्याग और वो औरत पे ही थोड़ा ना लागू होते हैं। मनुष्य का जीवन जो है ना, चाहे वो स्त्री का हो चाहे वो पुरुष का हो, वो प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है हमें। ये नहीं मिला कि एक तन के साथ दूसरा तन जुड़ा और उसके साथ में उसको खत्म कर दो। तब इसलिए इस परंपरा पर रोक लगाई गई थी। और पहले जलाते क्यों थे? इसलिए जलाते कि अगर वो नारी बहुत सुंदर और बहुत रूपवान होती थी, और वो है ना, मतलब पूरा ढक के रखती थी अपने आप को, कहते थे किसी नारी के अगर बाल भी किसी को दिख जाते थे ना, उससे भी वशीकरण हो जाता था। आजकल तो हम महिलाएं बालों को खुला ही रख के घूमती रहती हैं। पर पुरुष को मोहनी शक्ति होती थी औरतों के पास, अपने पुरुष को तो मोहने की शक्ति होती होती थी उसके पास, पर पुरुष को मोहने की शक्तियां भी होती थी, आज भी हैं, ये मत सोचना आज नहीं है। मगर जो इन मोहिनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं ना, फिर वो कर्मों के बंधनों में बंध के भुगतान भी करते हैं। ये नहीं है कि वो बच जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया कैसी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। कि ये दुनिया ऐसी है, इसमें कर्मों की प्रधानता है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको पुनः अच्छा फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर आप बुरा करोगे तो कल नहीं आज ही मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा कुछ घंटों में। क्यों होता है ऐसा? बुरे का परिणाम, बुरी जो झाड़ियां होती है ना, वो क्या होती है, तुरंत उगती हैं, फटाफट फटाफट बढ़ती हैं। और आम के वृक्ष जो लगाते हो ना, खजूर के वृक्ष जो लगाते हो ना, वो समय पर फल देता है। इसलिए कहा है ये बात कि बुरा किसी का करके देख लो, अभी दो किसी को 10 गालियां कि तेरा ये बुरा हो जाए, तेरा ये बुरा, उसका बुरा हो ना हो, आपका पहला शुरू हो जाएगा बुरा होना। ये सोच समझ के रखना। एक बार माथा पकड़ के कहो हाय भगवान मेरी तो किस्मत फूटी हुई है, नहीं भी फूटेगी ना, पैर जरूर फूट जाएगा। चलते फिरते चाहे लगो वो आपका बेड के, लगो वो आपका कुर्सी के, लगो वो आपका मेज के, पक्का टूटेगा उस टाइम तो। 5 मिनट के अंदर रिजल्ट मिलता है, मुझे तो मिलता है। इसलिए हमने तो सोच रखा भाई अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा रहो। क्या बताया जा रहा है आपको? गुरु को पाना है ना, कि जो कोई आई विधि मन को लावे, मन को लावे तो गुरु को पावे। तो क्या बताया कि इतना प्रेम करो जितना एक पत्नी पति से करती है। कितना प्रेम करती है कि यदि पति का प्राणांत हो जाता है तो वो पति की पार्थिव शरीर को लेकर अर्थी पे ही चढ़ जाती है। कितना प्रेम अपने गुरु से कर सकते हो? सोचो अब, यहाँ तो गुरु एक बार ही कुछ बोल दे, बस मैं तो ना बात ही ना करूं 5-7 दिन, बाद में देखेंगे कौन गुरु कौन चेला, है ना।
हमारा तो सर दुखना शुरू हो जाता है। क्या हो गया ये हमारे साथ में? तो क्या कहते हैं वो कि अपनी काया तक जरावे जिंदे जी। अगर हमारे हाथ पे अग्नि टच भी हो जाती है ना, कितनी पीड़ा होती है? बताओ कितनी पीड़ा होती है? इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि कई दिनों तक तो दर्द नहीं जाता। नहीं जाता ना। और बार बार ध्यान कहाँ जाता है? काम करते करते भी उस पीड़ा पर ध्यान जाता है हमारा। जाता है ना। चाहे थोड़ा सा है ना। गर्मियों के मौसम की बात लेके चलो। गर्मियों के मौसम में ना अगर आप रोटी सेक रहे हो, उसकी भाप भी अगर आपको लगेगी ना, कई दिनों तक तो वो भाप कष्ट देती है। सर्दियों में तो फिर भी हमें अग्नि सुहाती है थोड़ी थोड़ी। रोटी हम हाथ से भी पलट देते हैं अंगीठी पर, गैस पर, है ना। वही गर्मी में करके देखो कला, तो क्या होता है? पोरे फूक जाते हैं, जल जाते हैं, और उन उन जले हुए पोरों से ना कोई काम करोगे ना तो चीस निकलती है। बार बार ये बार बार ये वेदना होती है अंदर से कि है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। ध्यान कहाँ जाता है? उनमें जाता है। तो कहते हैं हर एक पल में आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? गुरु में जाना चाहिए। हर एक पल में, हर एक पल में। खाना खाओ तो गुरु में, नहाओ तो गुरु में, बैठो तो गुरु में, उठो तो गुरु में, सो तो गुरु में। इतना ज्यादा ध्यान प्रगाटे पे होना चाहिए आपका। गुरु से भी इतना नहीं होना जरूरी है। देख लो कि अगर काया जरे, अगर मान लो संसार के कितने भी कष्ट आए, कितने भी, गुरु को नहीं विसार सकते आप। तब गुरु को पा पाओगे। समझे? और गुरु का ज्ञान की तो भी बात ही नहीं की साहिब ने। अभी तक तो गुरु पे ही है कि जो कोई यही विधि मन को लावे, मन को लावे, गुरु को पावे। और वो जो नारी होती है ना, जो अपने पति को लेके उस पर चढ़ गई है अर्थी पर, पीछे से वो ये नहीं देखती कि मेरे माँ बाप, मेरा पति, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इनका क्या होगा। कोई सोच होती है उसको? उसको बस ये पता होता है मुझे इसके साथ जाना है, बस मेरे लिए नहीं रही अब ये दुनिया। तब कर पाती है ना वो उस काम को। और सुरती अपनी पूर्ण रूप से, यानी कि अपने सुरती कहते हैं ध्यान को, अपने ध्यान को पूर्ण रूप से उस पार्थिव शरीर में इतना जोड़ देती है कि अब ये शरीर भी उसको जिंदा फील नहीं होता। यानी कि आपको अपने गुरु के साथ कितना जुड़ना पड़ेगा, कितना जुड़ना पड़ेगा कि आपको अपना शरीर अपना फील ही ना हो। तब गुरु स्वयं में, जैसे अभी आपको बताया था ना, सागर है और आप उसकी लहरें हो, उसी में से उठ रहे हो और उसी में समा रहे हो। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। तो वो क्या था कि हम परमात्मा की अंश आत्माएं परमात्मा में से ही तो बाहर आई हैं और पुनः परमात्मा में ही समा जाएंगी। ऐसे ही हम गुरु के शिष्य गुरु में से ही आए हैं। गुरु हम में आया, हम गुरु में आए, तो एक ही बात हो गई ना। जब बार बार लगातार गुरु को महसूस करोगे ना, तो अंदर में गुरु इतना समा जाएगा कि गुरु और आप दो नहीं रहोगे। गुरु चेला दो नहीं होते, एक ही हो जाते हैं। जो एक कर लेता है उसी के लिए तो एक होंगे। इसीलिए कहा जाता है भगत और भगवान दो नहीं होते, वो एक ही हो जाते हैं। साहिब का तो बड़ा सुंदर भजन भी है इस पर। हम भगतों की आंखों में और भगत हमारी आंखों में। कि मैं अपने भक्तों की आंखों में रहता हूं और मेरे भगत मेरी आंखों में रहते हैं। और कितना सुंदर साहिब कहते हैं, प्रण अपना टार देत हूं मैं, प्रण भगतों का नहीं टारत हूं। कि मैं अपनी कही अपने वचन को बदल सकता हूं, अगर मेरे भगत ने कुछ कह दिया ना, वो नहीं बदलेगा।
इसीलिए ही धराधाम पर आज भी ये कहा जाता है कि संतों का कहा कभी पलटता नहीं है। जिनके संतान नहीं लिखी होती उनको भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। जिनके जीवन में कभी सुख नहीं लिखा होता उनको भी सुख मिल जाता है। मिलता कब है? जब संत जन हाँ भर देते हैं। वो कह देते हैं ना, मालिक दे दो, नहीं है इसके भाग में तो भी दे दो, मैं चाहता हूं, मैं इसको खुश देखना चाहता हूँ, मेरे लिए कर दो। तो वो सहजता में ही कर देते हैं। जैसे पलटू साहिब जी ने किया था, एक उदाहरण याद आ गया पलटू साहिब जी का। गुरु गोविंद सिंह जी के ही शिष्य थे पलटू साहिब जी। एक बारी गुरु गोविंद सिंह जी ने पलटू साहिब जी को बोला, कहते पलटू दूध ले आओ, गांव में भ्रमण करके दूध ले आओ। तो वो ले गए अपना लोटा और दूध लेने चले गए। तो गांव में एक साहूकार गुजर जाता है, तो सभी गांव के तमाम लोग अब साहूकार कोई गुजरेगा तो वहां पर चले जाते हैं। जब वहां पर चले जाते हैं तो दूध मिलता नहीं है उन्हें। तब कहते हैं भाई ये भीड़ कैसी लग रही है, मुझे तो एक लोटा दूध का चाहिए था। कहते हैं भाई अभी तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, अभी तो साहूकार गुजर गया है। कहते हैं अच्छा, जाके कहते हैं ओए साहूकार खड़ा हो, उसके पैर के अपना पैर का अंगूठा टच कर देते हैं। कहते हैं खड़ा हो, बाद में मर जाइयो, पहले मेरे को दूध ले जाने दे। साहूकार तो खड़ा हो जाता है। अब सारे में हल्ला मच जाता है कि भाई ये तो चला गया था, अर्थी की तैयारी थी और था। तो सब कहते हैं भाई बड़ा चमत्कारी है ये तो। अब सारे जने उसको उसका लोटा तो भर ही देते हैं दूध का, और भी बहुत सारा सामान लेके उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अब वो तो अपना आगे आगे कूदता कूदता बहुत जल्दी जल्दी गुरु जी के पास पहुंच जाता है। तो गुरु जी कहते हैं तू इतना खुश कैसे है? कहता गुरु जी आप तो एक लोटा दूध मंगा रहे थे, लो मैं तो बाल्टियां की बाल्टियां, अरे भी पीछे तो बहुत सारी आने लग रही हैं, देख दे जाओ आप क्या क्या मिलेगा। कहते अरे करा क्या है, कुछ बता तो सही, क्या करके आया है? कहता करना क्या था, आपने एक लोटा दूध का मंगाया था, वहां तो ऐसे ऐसे वो साहूकार पड़ा था, मैंने तो उसको जरा सा पैर लगाया और कहा खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया। अब उसको नहीं पता, वो अज्ञानतावश अनजाने में कर रहा है ये सब कुछ। उसके गुरुजी क्या करते हैं, उसको त्याग ही कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि पावर पता लग गई अपने शिष्य की। क्या शिष्य की पावर क्या पता चल गई कि अब तो यहाँ रोज मुर्दे आएंगे, रोज जिंदा करने पड़ेंगे, रोज काल का विधान बदलना पड़ेगा। हम हमें ये राइट नहीं, हम कोई भी विधान बदले यहाँ का। अगर जन्म मृत्यु का ये चक्र ही हम बदल देंगे यहाँ पर आकर, तो फिर आत्माएं परमात्मा तक जाएंगी कैसे? समझे? तो उनके गुरुजी कहते हैं पलटू तूने बहुत भाई खतरनाक काम कर दिया। पता लग चुका है मुझे कि तेरे पास कुछ पावर आ गई है, बट तुझे यूज नहीं करना आता, मिसयूज हो गया है। तो अभी तेरे लिए यही भलाई है और मेरे लिए भी यही भलाई है कि तू यहाँ से चला जा। अब तुझे गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा। देख लो कितनी बड़ी वो हो गई, गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा। तो पलटू साहिब जी पूछते हैं हे गुरुवर मुझसे क्या अपराध हो गया, आप मेरा त्याग कर रहे हैं? कहते मैं तेरा त्याग नहीं कर रहा, तू मेरा ही, मैं ही बन गया हूं। मैं तेरा त्याग कर ही नहीं सकता, मैं तेरा त्याग नहीं कर रहा। मगर तुझे यहां से अब जाना होगा, क्योंकि बेटा हर रोज नए मुर्दे आएंगे, हर रोज नए किस्से आएंगे, किस किस का सुलटारा करेंगे, हम तो यही करते रह जाएंगे। भक्ति कब करेंगे, साधना कब करेंगे, परमात्मा को कब ध्याएंगे? नए नए मुर्दों को जिंदा करते रहेंगे क्या? तो ऐसा कर, मैं ये कह दूंगा मुझे तो सिद्धि आती नहीं, जिसको आती थी वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो तो गया। वो तो मार गया डांके आज के। और गुरु कभी शिष्य से और शिष्य कभी गुरु से अलग होता ही नहीं है। ये उन लोगों की बेवकूफी या गलतफहमी है जो ये सोचते हैं कि शिष्य में से गुरु कहीं चला जाएगा, गुरु में से शिष्य आ रहे, उतना तो गुरु में शिष्य और शिष्य में गुरु समा गया जितना वो ज्ञान ले गया। सपोज करो आपने 10वीं तक पढ़ाई की है, 10वीं क्लास तक के टीचर का तो ज्ञान आपके पास आज भी जितना ले आए उतना है ना। वो टीचर तो आपके अंदर बैठ चुके हैं उतने, आप उनको चाह के भी निकाल के नहीं बाहर फेंक सकते। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना,
दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में तुम रोशन चिराग कर देना। हम आत्माएं परमात्मा से जुड़ी तो बहुत पहले की हुई हैं, मगर हम खुद को भूल चुकी हैं, परमात्मा को भूल चुकी हैं, गुरु को भूल चुकी हैं, तो वो चीजें पुनः याद आ जाती हैं। आपको कहीं पर भी, जितनी भी आपने शिक्षण ग्रहण कर रखा है ना, जहां पर भी आपको शिक्षण की जरूरत होगी आपको फौरन याद आ जाएगा। ऐसे ही जितनी आप भक्ति करोगे उतनी ही आपको समय दर समय पर वो याद आएगी ही आएगी, जब आपको उसकी जरूरत होगी। नहीं करोगे तो खाली हाथ तो आए हो, मुट्ठी बंद करके आए थे, खाली हाथ जाओगे।